नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, सिंगल कैंडलस्टिक्स के अंदर टाइप ऑफ पैटर्न्स में कुछ बनने वाली स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए। कल तक हमने समझा था मोरोबोजू क्या होता है और साथ में समझा था कि शॉर्ट सेलिंग किस तरह से की जाती है। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि हैमर्स का क्या महत्व है, इन्वर्टेड हैमर्स क्या है, हैंगिंग मैन क्या है और शूटिंग स्टार क्या है। आज के सेशन में इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अगर केवल टेक्निकल एनालिसिस के इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने जीवन में अपना लें तो क्या हम अपने ट्रेड में बेनिफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा वो ये था कि कल जो हमने पढ़ा उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या थी। कल के सेशन में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी एक गंजा आदमी, यानी कि एक ऐसी सिंगल कैंडल जिसके सिर था ना पैर थे, यानी कि उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। अगर कैंडल ऐसी बने, सिंगल कैंडल जिसको एनालाइज करना है, कैंडल का सेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नीचे की तरफ ओपन है या ऊपर की तरफ क्लोज है, और दूसरा ऊपर की तरफ ओपन है और नीचे की तरफ क्लोज है, ये दोनों ही स्थितियां रंग बदल देती हैं। अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो ये ग्रीन कलर कैंडल है, और अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो ये रेड कलर कैंडल है। ये आम आम धारणा में इस तरह से बनाई जाती है। आपकी मर्जी पड़े, आप वैसा कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में जितने भी लोग अभी कैंडल्स पढ़ रहे हैं उन्होंने ग्रीन का मतलब अच्छा मान लिया है, क्योंकि रोड के ऊपर आप जब सिग्नल्स देखते तो ग्रीन सिग्नल का अर्थ होता है कि चलते रहो और रेड सिग्नल का मतलब होता है रुक जाओ। तो बस इसी को धारणा में रखते हुए लोगों ने मोरोबोजू में ग्रीन और रेड का उपयोग करना शुरू किया। ट्रेंड में देखा गया कि जब ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब है चलते रहो, चलते का मतलब है कि ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और ऊपर जाते समय लिए गए ट्रेड में लोग ऑप्शंस के अंदर कॉल ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओपन ऊपर हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है, और कोई भी विक नहीं बनी है, कोई बाल का नामो निशान नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ना कोई छाया है ना बाल है। दोनों ही स्थिति में अगर मामला गंजा पड़ा है, सरपट ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ, कहीं भी हाई और लो नहीं बना, तो समझा जाता है कि मार्केट डूब रहा है, तो डूबते से पैसे कमाओ, पुट लो या फिर शॉर्ट सेलिंग करो। हमने अभी तक आपको ये दोनों फीचर मोरोबोजू के नाम से समझा दिए थे। आप लोगों ने इसका अपनी जगह जाकर अपने एप्लीकेशन में सदुपयोग भी कर देखा होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब जब हमने ट्रेड के बारे में चर्चा की, हमने कहा कि एक ट्रेड बन रहा है, उसमें कैंडल्स बन रही हैं। देखिए, मैं जब कैंडल्स को इंडिविजुअली अध्ययन कर रहा हूं तो वो सिंगल कैंडल प्रोडक्ट है, और जब मैं एक साथ दो कैंडल्स को अध्ययन करने लगूंगा या दो से ज्यादा कैंडल्स को मिलाकर उनका अर्थ निकालने लगूंगा तो वो मल्टीपल कैंडल्स कहलाएंगी। तो आज अब हम क्या कर रहे हैं कि मोरोबोजू पढ़ लिए, उससे आगे अब सिंगल पैटर्न में बनने वाले कुछ और ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बढ़िया जो मतलब पैटर्न है, जिसे कहते हैं कि अब तो पैसा ही पैसा होगा, जैसे मोरोबोजू के बाद में कॉल्स आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अच्छा, एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं या जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए उपयोगी हैं या शॉर्ट टर्म के लिए उपयोगी हैं? मतलब इनकी वजह से जो धन लाभ है ये कम समय के अंदर हो जाता है, या लॉन्ग रन के लिए इन पैटर्न्स को देखना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब मैं चलता हूं एक और कैंडल की तरफ, और उसमें सिंगल कैंडल के अंदर हम ट्राई करने जा रहे हैं हथौड़े को, हैमर। हैमर बोले तो हथौड़ा, और हथौड़ा कैसे दिखता है साहब? हथौड़ा दिखता है कि एक आदमी का आदमी अगर हथौड़ा है तो उसका कुछ ऐसा भारी भरकम सा सर होगा और नीचे उसकी लकड़ी लगी होगी। मतलब हथौड़े तो ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा वाह, हथौड़े ऐसे होते हैं? मैंने कहा ये हथौड़ा सीधा रखा है। मैंने कहा ये उल्टा भी तो हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है ना सर, ये हथौड़ा ऐसा भी हो सकता है, यानी सिर ऊपर और नीचे भी हो सकता है, हथौड़ा तो कैसा भी हो सकता है। मैंने कहा गुड। हाँ जी, याद रखिएगा, यहां पर हमने जो लाइन अभी बोली वो है शॉर्ट टर्म के लिए, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब जाकर के हमको ये पैटर्न्स देखने होते हैं, अदरवाइज हमें पैटर्न नहीं देखने होते। बस इस चीज को, कुछ बच्चों ने कहा कि नोटिफिकेशन नहीं आता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, तो अब क्या हुआ, हाँ, एक भगवान जी लिख रहे हैं कि टाटा पावर में कंटिन्यू आज मोरोबोजू बन रहा है, तो शाम तक का इंतजार कीजिए। अगर ऐसा बन रहा है तो शाम तक इंतजार कीजिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर बताए थे, रिस्क लेने वाले और रिस्क ना लेने वाले। रिस्क लेने वाले शाम 3:20 पर ट्रेड लेंगे, और रिस्क ना लेने वाले कल का भी इंतजार करेंगे। तो दो तरह के पैटर्न है, याद रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स इन पर बहुत बिलीव करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस उन्हें फंडामेंटल से मतलब ही नहीं होता कि कंपनी ने अच्छा किया बुरा किया। अगर रोज मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो रोज ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए मुझे टेक्निकल एनालिसिस को बहुत मजबूत करके चलना होगा। तो मैंने आपके सामने हैमर, और हैमर के अंदर दो तरह के हैमर, एक तो ये सीधा रखा है तो सीधा हैमर हो गया, और एक उल्टा रखा है तो उल्टा रखा है तो ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा रख दिया। हैमर का उद्देश्य क्या है, मतलब हैमर बताना क्या चाहता है? देखो, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो विक बनी है ना, छाया जो बनी है, जो बाल बने हैं इसके, वो इसकी मेन बॉडी से ज्यादा है। मतलब वो वाली बात है कि अंकित अवस्थी तुम्हारा साइज बहुत है, बाल तुम्हारे छोटे छोटे से, यानी मेरी विक छोटी है, लेकिन बात भाई साहब साइज इतना सा और चोटी इतनी लंबी, तभी तो आश्चर्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीर का आकार है, जो बॉडी है, बॉडी छोटी है, यानी शरीर या मेन बॉडी जो बनी है, जो कैंडल की जो स्ट्रेंथ बनी है, विक मतलब ये जो बॉडी बनी है ये छोटी हो रही है, बॉडी छोटी है, और इसके साथ में जो ये विक लगी हुई है ना, ये जो बाल है, ये इसके शरीर का कम से कम 2 गुना बड़ा है। भाई आपको आश्चर्य कब होगा ये बताइए? आपके दिमाग में आश्चर्य कब होगा किस बात का? यार भाई साहब बाल बहुत बड़े हैं, तो बाल तो बड़े होते ही हैं, तो बाल बहुत बड़े हैं, ये न्यूज़ आपके दिमाग में कब बनकर आएगी? तो भाई साहब मेरे दिमाग में ये न्यूज़ तब बनकर आएगी जब शरीर से बड़े बाल हों, तब जाकर के मेरे लिए न्यूज़ है। अदरवाइज़ बाल तो सबके ही होते हैं। आपने बहुत सी महिलाओं की चोटियां देखी होंगी, लेकिन महिलाओं में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो औसत से बड़ी चोटियां रखती हैं। तो जब उनकी चोटी दिखती है तो लोग आश्चर्य से देखते हैं, यार भाई साहब चोटी तो बहुत बड़ी है, कमर तक चोटी जा रही है, कमर से नीचे तक पैरों तक चोटी जा रही है। फिर ऐसे में आदिवासी वाले आ जाते हैं कि हमारी चोटी तो साहब देशों में जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के आदिवासी हेरोइन की बात कर रहा था, है ना? तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि बॉडी के आकार के आधार पर विक को ट्राई किया जाता है। खैर एनीवे, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि अगर हैमर बन रहा है तो ऐसे में ये विक कम से कम शरीर से 2 गुना बड़ी होगी, चाहे नीचे होगी या ऊपर होगी। मुझे जल्दी से बता दो, ये जो नीचे वाली विक है इसका मतलब क्या है? नीचे विक बन रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि लो बहुत नीचे तक गया है, और ओपन और क्लोज, ये ओपन और क्लोज के बीच में बहुत कम फासला है। ओपन और क्लोज के बीच में बहुत कम फासला है। ऐसे ही अगर क्लोज ऊपर की तरफ ओपन हुआ होता और क्लोज नीचे हुआ होता, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही को ऑब्जर्व करें आप। अगर ओपन ऊपर हुआ है, जल्दी से बताइए, ओपन ऊपर है क्लोज नीचे है, तो रंग क्या रहेगा, रेड या ग्रीन? जल्दी से कमेंट बॉक्स करिए।
अगर ऊपर की तरफ ओपन है, नीचे की तरफ क्लोज है तो रेड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास हैमर में यहां दो प्रकार की गुंजाइशें हैं। एक गुंजाइश क्या है? एक गुंजाइश यह है कि मैं अपनी यहां पर हैमर इस तरह से बनाऊं और दूसरी हैमर जो है मैं यहां पर रेड प्रकार की बना दूं। मतलब बॉडी से लंबी तो है टांगे इसकी, लेकिन कलर दो तरह के मैंने आपको बता दिए। कलर दो तरह के मतलब कि यहां पर ग्रीन वाले में आ गई, यहां पर रेड वाले में आ गई। अगर ग्रीन वाली बनी है इसका मतलब ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर है, और रेड वाले में आ गया तो ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। यही दो संभावनाएं हैं। अच्छा, अब ऐसे में ये जो कलर कोड आपके सामने आया, इन दोनों ने एक सवाल आपके दिमाग में ला दिया कि सर इसका सेंस क्या निकालें हम। मैंने कहा देखो सीधा सा इसका एनालिटिक्स केवल आपको ये कह रहा है कि भाई मार्केट ने एकदम लो टच किया था, दोनों ही कंडीशंस में लो बहुत ज्यादा टच किया था। मतलब हाई लो, मतलब हाई लो का मतलब मैं इसको हिंदी में कहूं तो ज्यादा ही नीचे चला गया था। एक बार ज्यादा ही नीचे जाने के बाद बाद बाजार संभला है। अब आप कहेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। देखो भाई, ये लो मार गया यहां पे, दोनों ही कंडीशन में लो तो कॉमन है भाई, नीचे तक गया है। लेकिन ओपन और क्लोज में ज्यादा अंतर ना होने का अर्थ है कम पर ओपन हुआ, हाई थोड़ा सा नीचे था, ठीक है। नीचे पर मतलब कम पर ओपन ज्यादा पर हुआ, लो थोड़ा नीचे है। दोनों ये बता रही है कि ज्यादा अंतर नहीं आ रहा चीजों में। और ज्यादा अंतर जब चीजों में नहीं आता तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है कि मार्केट अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। रोकने की कोशिश किस बात में कर रहा है? बोले सर देखना पड़ेगा कि ये कहां बनी है। कहां बनी है से मतलब जब ट्रेंड बुलिश चल रहा था ये तब बनी है, या बेरिश बन रहा था तब बनी है। मतलब मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले सर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि ये मोरो जो हम कर चुके हैं, तो मैं इसी पेज पर आपको समझाने के लिए एक बार के लिए इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न बना। प्रश्न क्या बना कि सर ये स्थिति कब बनी? मैंने कहा कब बनी से क्या कहना चाह रहे हो? बोले सर मान लो कि मार्केट यूं जा रहा था ऊपर, और ऊपर जा रहा था यहां पर बन गई होती, एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति यह है कि मार्केट यूं जा रहा था डाउनवर्ड्स और उस समय बन गई होती। दोनों का मतलब है ना सर, क्योंकि देखो हैमर तो हैमर है। हैमर दोनों ही तरह से हम चर्चा में ला रहे हैं। कैसे चर्चा में ला रहे हैं कि भाई मार्केट अपवर्ड जा रहा था, अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब है उठ रहा था, उठ रहा था, अचानक हैमर आ गई। ऐसे ही डाउनवर्ड जा रहा था, मार्केट डाउनवर्ड जा रहा था, अब ये अचानक हैमर आ गई। हैमर को हम किस तरह से लेंगे? तो मैंने कहा देखो, मार्केट जब नीचे जा रहा था, नीचे जाते जाते अचानक बहुत ज्यादा लो मार गया। इस बात को पकड़िएगा भाई, लो जा रहा था, लो गया, ओपन हुआ, ओपन होते ही एकदम धार से नीचे और चला गया। परिस्थितियां या तो यहां ओपन की हो या यहां ओपन की हो, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि नीचे आ रहा था, एकदम गड्ढे में गया धूम से। पहले आप ये बताओ, भगवान जी एक 187 कंपनीज का ही फ्यूचर एंड ऑप्शन उपलब्ध होता है। मेरी बात को पहले समझने का प्रयास कीजिए। मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे को मतलब नहीं है ओपन ऊपर हुआ या नीचे हुआ, हो गया हो, खास अंतर नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में खास अंतर नहीं है। मुद्दा यह है कि यह धार से नीचे गिरा, और धार से नीचे गिरा लेकिन क्लोज या तो यहां हुआ या यहां हुआ। इसका मतलब क्या लगता है आपको? ओपन जहां भी हुआ, नीचे जाकर के, और फिर वो यहां तो ऑन है या तो यहां है यहां है। प्रदीप जी मैंने परमानेंट डाल दिया रिकॉर्डिंग ऑन का फीचर, थैंक यू सो मच, आप इतने कंसर्न रखते हैं, लेकिन मैंने परमानेंट ऑन कर दिया है ना। हाँ, तो क्या हुआ ना, जब मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट धार से नीचे गया, तो ऐसे में बायर आ खड़े हुए। बायर्स ने कहा भाई बहुत गिर लिया, बाजार को पकड़ना पड़ेगा, बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि बॉल ने टप्पा खा लिया है, और टप्पा खा के अब वो ऊपर उठना चाहती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का दोबारा से मतलब समझिए। जब कोई चीज बहुत नीचे चली जाती, देखिए इंसान, मैंने आपसे कहा था ना, ये चलती हमारे तरीके से, थॉट प्रोसेस हमारा वाला ही है। जब किसी के बहुत बुरे दिन आते हैं ना, तब हम एक लाइन बोलते हैं, भाई जितना बुरा होना था ना हो लिया, अब अच्छा ही होगा। इंसानी फितरत है। मैंने आपसे क्या कहा, टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन है। मानव व्यवहार का अध्ययन है, यार बहुत बुरा हो लिया भाई इसके साथ, अब तो इसके साथ अच्छा ही होगा। अरे हमको बोला ही ये गया है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, अच्छे के बाद बुरा होता है, काले के बाद सफेद होता है, हमको तो बोला ही ये गया है। और जब हमको बोला ही ये गया है, तो हम तो मानव है ना, इस साइकोलॉजी में है कि इसका जितना बुरा होना था हो गया। हर्षदीप जी, सूरज जी, आई लव यू टू। अब मुद्दा समझिए, मुद्दा ये है कि जितना बुरा होना था हो लिया, आगे बोलो। बोले भाई साहब आगे ये है कि अब ये बढ़िया करेगा, और जब ये बढ़िया करेगा, इस उम्मीद में हमने इस हैमर को देखा कि अरे बुरे दिन आने थे जो आ लिए, एक दिन धार से गिरा था, मार्केट अब ऊपर चढ़ेगा, और जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो ये इस तरह से ऊपर आएगा, क्योंकि खरीदारों ने पकड़ लिया। अब तक इसको भालू बियर्स खींचकर नीचे ला रहे थे, पकड़ करके नीचे ला रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, यहां पर पहुंच गए। कौन लोग पहुंच गए? वो लोग पहुंच गए कि भाई साहब चिंता मत करिए, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, आपको रोकने के लिए, डरने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं बायर्स बनकर के, हम इसको पकड़ेंगे और आपको ऊपर लेके जाएंगे। इसलिए जब जब हैमर बनता है, इस लाइन को सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जब जब हैमर बनता है, यह माना जाता है कि हैमर मार्केट को ऊपर चढ़ाने आया है, कि ये इंसानी सेंटीमेंट के साथ है कि भाई साहब बहुत गिर लिए, अब नहीं गिरने देंगे। याद रखने वाली बात यह है कि हैमर को हैमर कब बोलेंगे? हैमर को हैमर तभी बोलेंगे जब मार्केट गिर रहा हो और हैमर बन जाए। मार्केट गिर रहा हो और हैमर बन जाए तो ही हम उसे हैमर बोलेंगे। बोले मतलब, बोले मार्केट पहले गिरता हुआ आ रहा था, अचानक ऐसी स्थिति आ गई। आपने कहा उल्टा हो गया होता तो? बोले सर ये जो चीज आप दिखाए हो, अगर ये इन्वर्टेड हैमर बन गया होता ऐसा, तो क्या कहते? मैंने कहा दोनों ही स्थिति में अगर गिरते मार्केट में ये चीज बनी है, मैंने कहा ये तो और पॉजिटिव इशारा है भाई, यदि या तो ये वाला हैमर बना होता, ये तो प्रॉपर हैमर है, ये तो प्रॉपर हैमर है। हैमर में क्या होता है, शरीर से दो गुना बड़े बाल, विक जस्ट डबल होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो इन्वर्टेड हैमर बना है, और इन्वर्टेड हैमर की कहानी क्या हो रही है, ये इन्वर्टेड हैमर कब बना है? गिरते बाजार में बना है। तो ये तो खुद से इशारे दे रहा है, क्या क्या इशारे दे रहा है, ये क्या इशारे दे रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। गिरते डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर बना है, ये क्या इशारे कर रहा है, ये आपको क्या इशारे दे रहा है? कितने टाइम फ्रेम बनेंगे? ये इशारे दे रहा है कि अरे बुरे दिन गए, अब ऊपर जाएगा, खरीदारों ने एक ही दिन में हाई पहुंचा दिया। एक भाई आया था, खींच गया, ऊपर खींच गया, बड़ी कंपनी आई थी, बड़ा बल्क आया था, एक बड़ा मार्केट स्टॉक आया था, धार से खरीदा भाई, आज उसने चढ़ा दिया, अरे सुनो रे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है।
दोनों में इंसान का भाव लग रहा है। देखिएगा कॉल और मार्केट ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा, कॉल और पुट के अंदर एक बच्चे ने यहां पर सर्किट की बात बोली, मैं इसलिए बोल दे रहा हूं, सर्किट नहीं लगा करते, सर्किट नहीं लगा करते, क्लोजिंग सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट नहीं लगते कॉल और पुट मार्केट में। क्यों नहीं लगते? क्योंकि तो पहले ही बहुत हाई प्राइस पे, बहुत लो प्राइस पर लोगों के द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन खुशखबरी मार्केट में यह है कि भाई साहब एकदम कोई खरीदार बड़ा आया है, गिरते गिरते को तिनके को सहारा मिला है, डूबता डूबता अपने आप ऊपर आ गया है। और अगर आज शाम को 3:20 पर इन्वर्टेड हैमर दिखा है तो समझ लो कल के दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगेन ऊपर जाने वाला है। याद रखिएगा हैमर की कंडीशन क्या है? हैमर की कंडीशन है गिरते मार्केट में अगर हैमर बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बन जाए, खुशखबरी है कि ये ऊपर जाएगा। हर्ष सिन्हा कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन लेट आता है, मैंने जस्ट मैसेज किया है तब मेरी आलसी टीम ने नोटिफिकेशन भेजा है। आज टीम को इस बात के लिए भी बताया जाएगा कि क्लास जैसे ही हम स्टार्ट करें तुरंत नोटिफिकेशन चले जाना चाहिए, ठीक है। पवन जोशी सर किसी स्टॉक में बैन भी लगता है? भैया वो कैश में लगता है ना, कैश में अगर आप खरीद रहे हैं तो सर्किट लगेगा। अगर कैश में परचेज करें, कॉल और पुट ऑप्शंस क्या है? कैश मार्केट नहीं है ना, ये तो केवल डेरिवेटिव मार्केट है, चल रहा है। हाँ जी भगवान सिंह जी ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ पाए कि क्या कहानी है? कहानी ये निकलकर आई कि कहीं पर भी हैमर दिखे, बस ये ध्यान रखना कि इससे पहले डाउनवर्ड हो रहा हो। अब किसी ने ये कहा सर अगर मान लो कि आपका यही हैमर होता लेकिन वो चढ़ते हुए मार्केट पर बन गया होता। अब भाई सभी लोग समझना ये बात बड़ी आसान है, लेकिन इसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों का थोड़ी देर में दिमाग हिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा सर, ये तो डाउनवर्ड मार्केट था, मार्केट डाउन जा रहा था, हैमर मार्केट उठाएगा। हैमर को हैमर कब कहना है ये तो समझ लिया हमने कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद में इस तरह का हथौड़ा बने, हथौड़ा से मतलब शरीर हो और उसकी पूंछ 2 गुना बड़ी हो तो हैमर कहते हैं। अब हम इसका रिवर्स कह रहे हैं। रिवर्स सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, मार्केट चल रहा है और अचानक हैमर दिख गई। भाई साहब अचानक हैमर दिख गई, इसका मतलब समझिए आप मार्केट चल रहा था, चढ़ते मार्केट में आपने यो टांग मार दी साहब। मार्केट चल रहा था और आप लटक गए, अचानक मार्केट में लटक गए, लो मार दिया आपने। ओपन और हाई कहां किया इससे मतलब नहीं है, आप झूल गए ना, मैं आपको और ऊपर नहीं जाने दूंगा, बस 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 बहुत ऊपर चले गए बेटा, तुमको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश की तो नियति है कि अगर आप ऊंचे जा रहे हो तो आपके सारे चाहने वाले आपको गिराने के लिए जुट जाते हैं, आपके अपने ही आपको गिराने के लिए जुट जाते हैं। वो सोचते हैं बेटा बहुत उड़ लिए, आओ अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया है, अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया है, अब तुम्हें रोकना पड़ेगा। भाई झूल गया एक आदमी तो हार से नीचे पकड़ा दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों ही स्थितियों में एक आदमी झूल गया कि मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब यह स्थिति बता रही है कि भाई साहब मार्केट नीचे आने वाला है। अगर अपवर्ड ट्रेंड में देखो, आसान सी बात यह है, जब ओपन और क्लोज बहुत नजदीक रहने लगे, जब ओपन और क्लोज बहुत नजदीक रहने लगे, रंग मैटर नहीं करता, रंग ग्रीन हो या रेड हो, बुलिश हो या बेरिश हो, बस ध्यान ये रखना है चढ़ते मार्केट में आ गया ओपन और क्लोज बहुत नजदीक। देखो मोरोबोजू अपने आप में ध्यान से समझना बेटा इस बात को, मोरोबोजू यानी वो गंजा आदमी जो बन रहा था उसका रंग प्रॉपर मैटर करता है। मोरोबोजू जब बन रहा था गंजा आदमी, अगर वो हरे रंग का है, अगर वो हरे रंग का है तो अपवर्ड लेकर जाएगा, अगर वो लाल रंग का है तो नीचे लेकर आएगा, वो तो सीधा सिद्धांत दे रहा है। लेकिन अब जो शरीर है वो घटना शुरू कर रहा है। कांसेप्ट समझ, कितना प्यारा कांसेप्ट आप समझें। मतलब आप समझें कि एक मोरोबोजू था, इतना भारी भरकम शरीर, हरा हरा मतलब बढ़ रहा है, एकदम बढ़ रहा है तो अपवर्ड, लेकिन बढ़ते 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 इसका शरीर घट रहा है, शरीर घट रहा है, इसका मतलब ओपन क्लोज बहुत नजदीक हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा ओपन और क्लोज में, यानी ट्रेड इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और जब ट्रेड इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मार्केट के गिरने के दिन आ गए हैं। मतलब कंसेप्ट तो कुल मिलाकर के ओपन और क्लोज के नजदीक रहने का है। नितिन महाजन, राज साहू दोनों लगातार पीडीएफ नॉट ओपन लिख रहे हैं। यार इन लोगों को खूब चीजें कही हैं हमने, बट कोई बात नहीं, करते हैं। मैं इसलिए भलाई करने से डरता हूं क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए निकलते हैं, मुसीबतें इस तरह की आ जाती हैं कि लोगों को लगता है कोई बात नहीं, इसलिए दुनिया में भलाई से विश्वास उठा हुआ है। कोई नहीं जी, कोई नहीं, खेलिए आप भी। चलिए, हर्ष सिन्हा जी बिल्कुल करेंगे। ठीक। तो अब सीन क्या है आप ध्यान से समझिए, मोरोबोजू के कंडीशन में अगर अगर ये लाल रंग का था तो लाल रंग का था तो नीचे जा रहा था। देखो जो शरीर है ना, बॉडी जो है ना, ओपन और क्लोज में जब बेहतर अंतर दिखाती है, बड़ा अंतर दिखाती है, तो बड़े अंतर का अर्थ ये होता है कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है? बड़ा अंतर अगर आ गया है तो इसका मतलब मार्केट एक सेंटीमेंट पकड़ लिया है, वो चलेगा। ओपन और क्लोज में बड़ा अंतर बता रहा है, मार्केट चलेगा। लेकिन वो अंतर ओपन और क्लोज का धीरे 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 कम होता जा रहा है और उस समय पर ऐसी स्थिति भी आ रही है कि अचानक लो मार जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि आदमी लटक गए नीचे की तरफ कि साहब हम नहीं चढ़ने देंगे। ऐसे ऐसे जो सीन बनते हैं मोर ये कैंडल स्टिक के अंदर, इन्हें नाम ही हैंगिंग मैन दिया जाता है। इन्हें नाम क्या दिया जाता है? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या हुआ? हैंगिंग मैन का मतलब ये हुआ कि ये बन तो हैमर जैसा ही रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देख तो ये हैमर जैसा ही रहा है बिल्कुल हैमर, बिल्कुल हैमर है। हैमर बना कहां? अगर हैमर डाउनवर्ड ट्रेंड में बना तो हैमर है, और अगर चढ़ते समय बन गया तो ये हैंगिंग मैन है हैमर ही, आकार भी सेम है, हैमर और हैंगिंग मैन एक ही है, यूं समझो। अगर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पर हैमर बन रहा है तो गुड न्यूज है, और अगर चढ़ते मार्केट पर बन रहा है तो वो बैड न्यूज है, मार्केट गिराने के लिए आया है।
रस्तोगी जी थैंक यू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार के लिए थम्स अप करिएगा। अनिकेत सर ये कैंडल तो अलग-अलग टाइम पीरियड में बनती हैं। बेटा इस तरह की जो टाइम पीरियड में बनती है ना हाँ, 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 बता रहा हूँ। आपने पूछा 5 पर देखें, 15 पर देखें, कब देखें? तो देखो डेली ट्रेड लेने वाले शाम को 3:20 पर इसे देखते हैं दिन भर की कैंडल। मतलब ये जो सिंगल कैंडल्स है ना, सिंगल कैंडल्स को देखने का जो सबसे प्रभावी कारण है, वो होता है डेली बेसिस पे देखने वाले। यानी कि एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हैं, उस तरह के लोग सिंगल कैंडल देख रहे हैं। अगर आपको फिर भी बोले नहीं सर मुझे ज्यादा ट्रेड लेने हैं, तो दिन के अंतराल 1-1 घंटे के ले लीजिए। बहुत ज्यादा नजदीक अगर आप देखेंगे तो इसका असर खत्म होता चला जाएगा। अगर आप बहुत सिंगल अंतराल पर देखने लगे, 5-5 मिनट के अंतराल पर अगर आप मोरो बोजू ढूंढने लगे तो लाभ नहीं बनेगा। मोरो बोजू पकता पकने तो दीजिए ना। आपको क्या पता कि लो नीचे था, ओपन यहां है, क्लोज ऊपर है, बीच में इसके अंदर टांग लगेगी नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि मोरो बोजू बने या हैमर बने, इसके लिए इंतजार पूरा करिए। इंतजार पूरा करिए, है ना? तो ये टेक्निकली जैसे फिर से मेरा जो सेशन है ये कहां से शुरू हुआ? आपको फाउंडेशन लेवल से शुरू करते हुए लेकर के आया। अच्छा इस क्लास में से एक बार थम्स अप करके बताइए कितने लोगों ने एक आध बार इन आधारों पर ट्रेड लेके देखा है? अगर लेके देखा है, करके देखा है थम्स अप करें। क्योंकि देखिए स्विमिंग पूल का तैरने का ज्ञान मैं आपको दूर से बैठा-बैठा देता रहूं ना, तो वो असल मायने में ज्ञान नहीं है। आप जब तक हाथ लगाकर नहीं देखेंगे ना, हाथ जलेगा, बुझेगा वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बार जब हम खुद से नहीं देखेंगे ना, ये ज्ञान वेस्टेज है। अब करके देखेंगे तो होगा। चलिए बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने करके देखा है। अब दूसरी बात सुनिए मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा हैंगिंग मैन कब बन रहा है? मैंने कहा मार्केट ऊपर चल रहा था, अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि ओपन और क्लोज में कोई खासा अंतर नहीं है और अचानक आदमी ज्यादा लटक गया है। इसका मतलब डाउन मार्केट मार रहा है, हैंगिंग मैन नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया? अपवर्ड से डाउनवर्ड की जर्नी तय हो गई है, मार्केट का गिरना तय हो गया है। तब कब देखना चाहिए सिंगल कैंडल? जनरली जो लोग नए-नए ट्रेड में उतरे हैं, वो दिन भर एनालिटिकल उसमें ना उतरे। आप दिन में एक बार शाम 3:20 पर और सुबह 9:15 पर एक बार देख लें कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेना है तो 9:15 वाले बन जाओ और लेना है तो 3:20 वाले बन जाओ ताकि दिन भर का काम देख सको। ठीक है ना? बस तो ये 2 चीजें हैं। हाँ जी, एक बालक बोल रहे हैं, मनीष साहब बोल रहे हैं कि सर हम लोग तो वो वाला ले रहे हैं, कैश वाला ले रहे हैं। मनीष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कैश वाला जो आप परचेज कर रहे हैं ना, इसे इंट्राडे नहीं कहते हैं, है ना? तो जो कैश वाला है, उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस वाली क्लास का इंतजार करिए। पहले आप उसे देखिएगा, उसे समझिएगा, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि हमें कैश में लेना है, अगर हमें डिलीवरी में लेना है लंबे समय के लिए, तो हमें देखना क्या होता है, हमें शेयर के अंदर देखना क्या होता है। उससे पहले ही अगर आप कूद जाएंगे ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कैसे फैसले लूं कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। थोड़ा सा और 7 दिन या 10 दिन का समय दीजिए, फंडामेंटल तक भी हम पहुंच जाएंगे, है ना? हम सिंगल कैंडलस्टिक पे आ गए हैं, मल्टीपल कैंडलस्टिक जो है हमारा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये रहेगी, बाकी सब आपका अपना मर्जी, आप कैसे भी करें, ठीक है? चलिए, तो यहां पर हुआ। अब आपने कहा सर हैंगिंग मैन तो आ गया। सर यहां पर इन्वर्टेड अगर वो आ गया होता, क्या आ गया होता? सर यहां पर अगर इन्वर्टेड हैमर आ गया होता, ये स्थिति यहां आ गई होती। इसका क्या कहेंगे सर आप? यहां पर मार्केट एकदम चढ़ा और क्लोज नीचे हुआ, मतलब दिन भर में मार्केट अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा था, हैमर बना और इन्वर्टेड हैमर जो है ना वो ऊपर बन गया। मैंने कहा देखो, अगर अपवर्ड ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बन गया ना, तो इसका नाम शूटिंग स्टार होता है। नाम बदल जाता है, इसका नाम होता है शूटिंग स्टार। क्या नाम होता है? शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार अगर बना है तो भी मार्केट नीचे गिरेगा। सर एनालिसिस क्या है इस बात का कि नीचे गिरेगा? क्यों माने हम इसको कि अपवर्ड गया है? सर ये तो और बड़ा इशारा कर रहा है ना कि कोई आया जिसने मार्केट को ऊपर चढ़ाया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो कोई आया इसने मार्केट को ऊपर चढ़ाया, ये सेंटीमेंट तो दे गया, लेकिन इस सेंटीमेंट में ओपन और क्लोज ने बहुत महत्व दे दिया। ओपन और क्लोज ने इतना करीबी मामला रखा कि ये मोरो बोजू से सरकते हुए यहां तक गया है। तो ऐसे में अगर वाकई में कोई बड़ा इन्वेस्टर आया होता तो फिर से एक मोरो बोजू देता, ये फिर से एक मोरो बोजू देता अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर आया होता। ओपन और क्लोज में ज्यादा अंतर ना होने का अर्थ है कि लोग इंटरेस्ट नहीं लिए इस पूरी कहानी में। मतलब शूटिंग स्टार भी इन्वर्टेड हैमर की तरह काम करता है, प्रोवाइडेड ये अपवर्ड ट्रेंड पर आया हो। अपवर्ड ट्रेंड पर आया है तो डाउनवर्ड की जर्नी लेकर आएगा। अब आप में से कुछ लोग इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे, नहीं सर यहां तो हमने खुशी मनाई थी कि कोई बड़ा बायर आ गया है खींचेगा, और यहां बड़ा बायर आ गया है तो नीचे गिरेगा। सर ये बात जची नहीं। जैसे आपको नहीं जची, ऐसे ही मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के जो सिद्धांत हैं ये पूरी तरह वैलिड नहीं होते। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, रूल नहीं है। आप में से जैसे बहुतों के, जैसे मेरे खुद के भी नहीं जची ये बात, आपके नहीं जची, मेरे भी नहीं जची कि यार कैसे संभव है यहां मार्केट के अंदर बायर आया, मार्केट उठा रहा है, तो फिर बोले यार डाउनवर्ड ट्रेंड था तब आया तो उठ गया, अपवर्ड ट्रेंड पर आया है तो मार्केट गिरेगा। लेकिन मैंने कहा ये क्या रूल है? क्या नहीं, रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। टेक्निकल एनालिसिस किस बात पर टिका है? ऑब्जर्वेशन पर टिका है। ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि जब जब ऐसा हुआ है मार्केट नीचे गिरा है, इसका मतलब क्या हम इस बेसिस पर लड़ाई कर लेंगे जाकर के शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कि देखो इन्वर्टेड हैमर बना था, पेपर में इन्वर्टेड हैमर था और आप मार्केट को फिर भी ऊपर चढ़ा गए, हमारे पैसे वापस दो। ये एग्जाम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग नोट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, नोट्स की लड़ाई मत लड़िएगा। यहां पर तो कुल मिलाकर आपको एनालाइज करना है और एनालिसिस से रिस्क लेना है। अब आप में से एक ने पूछ लिया, राजीव जी ने पूछ लिया कि फिर सर हम कैसे ट्रेड लें? आपसे मैं यही तो बोल रहा हूं कि अगर ट्रेड का इतना ही अच्छा सिद्धांत होता, ऐसा होता है तो पैसा बनता है, ऐसा होता है तो पैसा गिरता है, तो सर एक बात बताओ ना, नुकसान के लिए ट्रेड लेता ही कौन है? नुकसान के लिए ट्रेड लेता ही कौन है? मतलब यह है कि जनाब अगर आपको पता हो कि ऐसा ही होगा, अगर हर आदमी यही पॉइंट समझकर ट्रेड करने लगे, तो फिर तो सर किसी को नुकसान ही ना हो। फिर नियम क्या है? नियम तो ये कह रहे हैं कि 94% ट्रेडर ऐसे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो घाटे में रहते हैं। तो इसका मतलब तो सर घाटे में रहते हैं 94%, तो फिर इन एनालिसिस का क्या करें? मैंने कहा उनमें से जो 6% बच गए, जो इन नियमों की सख्ताई से पालना कर रहे हैं, वो बचते रहते हैं। कुछ ट्रेडर साथियों से जिनसे मैं मुलाकात किया जो पैसे बनाते ही हैं, उनका बार-बार एक ही लाइन कहना है कि लोग टेक्निकल एनालिसिस को गांठते ही नहीं है, और गांठ भी लिए तो उनका केवल इतना सा काम होता है कि हां अब किसी ने कहा, जब तक वो मार्केट में एंट्री करते हैं वो मौका या मोमेंटम निकल जाता है। आप ऐसे समझिए, मार्केट में मोरू बोजू बन रहा है 3:20 पर, 3:20 पर आपके दोस्त ने कॉल किया ट्रेड ले ले। अब आप लॉग इन कर रहे हैं और से पूछ रहे हैं 2 मिनट, किसी तीसरे से पूछ रहे हैं, मार्केट क्लोज हो गया।
9:15 पर कल का मोरू था, आपने आज एंट्री मारी, मार्केट में आप एंट्री मारे, वो अपना हाई टच कर गया, वो हाई टच कर गया, आपके लिए फिर लाभ नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये गेम असल में रिस्क सम गेम है, डेली गेम नहीं है ये। इसमें आपको मुनाफा और घाटा बैलेंस करके चलना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, जनरली लोग कई-कई बार मुनाफा नुकसान उठा के फिर जाके मुनाफा उठाते हैं। लेकिन हां, जो रूल्स पर टिके रहते हैं, जो इन बातों को प्राथमिकता से मानकर चलते हैं कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वो ओवरऑल विनर रहते हैं। मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूं। कल को आप आ जाओ और कहो गुरुजी आपने कहा था ऐसा होगा तो ऐसा होगा। नहीं, कोई थंब रूल नहीं है। ऐसा करने के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप होमवर्क लिखें। अब आपका होमवर्क ये है कि आज जब मेरा सेशन खत्म हो, मेरे सेशन के लिए जितना उत्साह शो करते हैं, इतना ही अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूं उसके लिए करेंगे आप। क्या करना है? आज मेरे सेशन खत्म होते ही आप अपने मोबाइल में जिस भी कंपनी का आपने एप्लीकेशन डीमैट डाउनलोड किया हुआ है, अगर एंजल वन का है या किसी भी XYZ था, किसी का भी है, अगर आपके पास, वहां जाएं, वहां पर चार्ट रीड करें और कम से कम 100 चार्ट रीड करें। उनमें मोरोबोजू ढूंढे, जो जानकारी मैंने दी है उसे वहां पर क्रॉस चेक करें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, और एक आप अपने हिसाब से वो निकालें। क्या निकालें कि हां भाई, मोरोबोजू जब बना था तो क्या वाकई में मार्केट चढ़ा था या गिरा था, और ऐसा जो सर ने कहा उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी रही कि जब जब मोरोबोजू बना मैंने इतने सारे मार्केट के, ये वो है, प्रैक्टिकल है, खरीदना नहीं है, मैं आपको ट्रेड करने की नहीं कह रहा हूं। आप चार्ट रीड करिए आज जाकर के, ठीक है? ऐसे ही आज दिन का एक एक घंटे का आप इंटरवल का चार्ट लीजिएगा, और ऐसा करके आप एक एक दिन का भी चार्ट लीजिए, घंटे का भी और एक एक दिन का भी, पिछले दिनों का भी, ठीक है? और आप उन चार्ट का अध्ययन करिए, कम से कम 100 चार्ट का अध्ययन करिए, उनको जूम करिए, जूम करके ढूंढिए कि मोरोबोजू मोरोबोजू कहां कहां गिरा, मोरोबोजू ये रहा, अगर ग्रीन है तो मार्केट चढ़ रहा है क्या? अगर पहला लिखिएगा, पहला पहला एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट केस में मैंने देखा ग्रीन मोरोबोजू था, मार्केट चढ़ा, ओके। सेकंड देखा ग्रीन मोरोबोजू था, मार्केट गिरा, नीचे गिरा, थर्ड चढ़ा, चौथा गिरा, थर्ड चढ़ा, चौथा गिरा, थर्ड चढ़ा, पांच, छठा चढ़ा, सातवां चढ़ा, आठवां गिरा, नवां चढ़ा, 10वां गिरा, 10वां चढ़ा, 11वां चढ़ा, 12वां गिरा। परसेंटेज निकालिएगा कि अगर मोरोबोजू बनता है तो क्या 50% से ज्यादा टाइम ऐसा है कि मार्केट ऊपर ही चढ़ा है? अगर ऐसा है तो ये फिर भी आपको एवरेज आउट करके मुनाफा दे जाएगा। आप अपना सैंपल साइज कम से कम 100 सैंपल का ले लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसे में आप में से जो भी लोग, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो एक बार के लगेगा सर आप तो सेलेक्ट करके ही वो चीज लाओगे जहां पर ये ट्रेड चढ़ता हुआ दिख रहा हो। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा, फिर भी मैं एंजल में आता है हिमलाल जी, एंजल 1 घंटे का भी आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, ऐसे में आप क्या कीजिएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोग ना आज इस हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और जो मैंने आपको बताया ना, क्या था इसका नाम, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, जो है इनको कर देखिएगा, ठीक है? मैंने सारा कंटेंट लिखित में भी दिया है, फिर से मैं आपको लिखित में भी समझा देता हूं। देखो, सबसे पहली जानकारी मैंने आपको हैमर की दी। हैमर के केस में क्या कहा, जब डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा होता है, अगर हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि बुलिश कैंडल आने वाली है, मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। क्या इसका रंग मैटर करता है? नहीं, इसका रंग मैटर नहीं करता है। हैमर कब कहते हैं? जब उसकी विक या शैडो उसके शरीर से कम 2 गुना बड़ी हो तो उसे हैमर कहते हैं, ठीक है? ये हैमर है, और हैमर अगर ये अपवर्ड चढ़ते हुए मिलकर के बन जाए, यानी मार्केट चढ़ रहा था उस समय हैमर बन जाए, तो उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है, ठीक है? तो ये हैमर बनी, ट्रेड के अंदर देख लो, मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेड होता है, क्लियर है? अच्छा, डाउनवर्ड आते समय हैमर बना, मार्केट ऊपर चढ़ेगा, यही मार्केट का वो निकलता है, यानी जब हैमर बन रहा है मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, यही सिद्धांत जनरली माना जाता है। जब हैमर बन रहा है मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब ऊपर चढ़ते मार्केट में अगर हैमर बन जाए, ऊपर चढ़ते मार्केट में अगर हैमर बन जाए, यही मैंने आपसे कहा, हैमर बन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चढ़ते मार्केट में बन रहा है या गिरते मार्केट में बन रहा है। अगर चढ़ते मार्केट में फिर हैमर बन गया तो मार्केट गिरेगा, इसे हमने हैंगिंग मैन नाम दिया था। आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही समझाया। हैमर और इन्वर्टेड हैमर दो ही संरचनाएं हैं। हैमर में हैमर का सिर ऊपर और पैर नीचे है, इन्वर्टेड हैमर के अंदर भी सिर नीचे पैर ऊपर है। मुद्दा यह है संरचना दो ही है, नाम बदल जाते हैं। इन्वर्टेड हैमर जो है वही शूटिंग स्टार कहने लगते हैं, और हैमर को हम हैंगिंग मैन कहने लगते हैं। तब जब वो ट्रेड के अंदर, अगर वो डाउनवर्ड ट्रेड पर बन रहे हैं तो हैमर है, अपवर्ड ट्रेड पर बन रहे हैं तो हैंगिंग मैन है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ। देखो, इस तरह से अगर हैंगिंग मैन लटकता हुआ मिलता है तो डाउनवर्ड ट्रेडिंग के अंदर सिद्धांत बनते हैं, इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। तो हैंगिंग मैन जब लटक रहा है, ऊपर चलते चलते हैंगिंग मैन बना, ट्रेड नीचे की तरफ आ गया, चलते हुए नीचे की तरफ चला, नीचे की तरफ ट्रेड निकल करके आ गया। हैंगिंग मैन जब बन रहा है, ट्रेड नीचे जा रहा है, ये जनरल परसेप्शन है, मार्केट नीचे जाएगा। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है, हैंगिंग मैन नीचे आता हुआ दिखता है। जरूरी क्या है? मार्केट का ऊपर चढ़ना, मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है साहब? इन्वर्टेड हैमर, मैंने कहा था चाहे हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, दोनों ही स्थिति में मार्केट ऊपर चढ़ने की बात होती है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हैमर सीधा बना होता या उल्टा बना होता, मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो इन्वर्टेड हैमर में मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो इन्वर्टेड हैमर चाहे किसी भी रंग का हो, रंग फर्क नहीं डालता। अगर इन्वर्टेड हैमर बना है तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा। ये मार्केट के पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिए। इन्वर्टेड हैमर मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आता है शूटिंग स्टार, यानी वही इन्वर्टेड हैमर अगर अपवर्ड ट्रेंड पर बन गया है तो मार्केट को नीचे लेकर आएगा, यानी मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। शूटिंग स्टार में अगर ये अपवर्ड चलते हुए बुलिश मार्केट के टॉप पर अगर आपके शूटिंग स्टार बन गया तो मार्केट को नीचे लेकर आएगा। सो सिंपल एज दैट, यानी शूटिंग स्टार बन रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है। आपको ऐसे चार्ट निकाल कर खुद से इनका अध्ययन करना है। उम्मीद है कि आप लोग इस बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया शूटिंग स्टार किस तरह से काम करता है। तो साइज दो ही है, हैमर साइज और इन्वर्टेड हैमर। फर्क ये पड़ता है कि हैमर बना कहां है। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड पर बना है तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर वर्ड यूज होते हैं। अगर अपवर्ड ट्रेंड पर बने हैं तो शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन यूज होते हैं। बस ये याद रखिएगा। ऊंचाई से आदमी लटकते हैं तो दिमाग में ऐसे रखिएगा कि अपवर्ड ट्रेंड आते हैं और आदमी लटकते हैं। जमीन से गड्ढे में से कोई लटकता थोड़ी है, गड्ढे से तो हर आदमी ऊपर आना चाहता है। तो हैमर शब्द जो है वो गड्ढा खोदने के अंदर काम आने वाला वर्ड है, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड में वर्ड यूज करते हैं हैमर, और अपवर्ड ट्रेंड में यानी ऊंचाई पर अगर हो तो फिर ऊंचाई पर तारे होते हैं तो शूटिंग स्टार हो या हैंगिंग मैन हो, ये ऊपर ही दिखाई देते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में दिखाई देते हैं। कांसेप्ट समझ में आया हो तो थम्स अप कर दें। अगर आज की बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दें। क्लियर? मजा आया? आज का होमवर्क समझ में आया? अभी जाइए, लॉगिन कीजिए और कम से कम 10-20 दिनों के उठा करके ट्रेंड देखिए। कोई भी एक शेयर पकड़ के देखिएगा, कोई भी उठाकर देखिएगा, किसी भी तरह से चीजें देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर सिंगल कैंडलस्टिक को खत्म कर देंगे और मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर एंट्री मारेंगे, ठीक है? चलिए, बाय बाय।